किसानों, नौजवान साथियों, पत्रकार बंधुओं, समस्या है पुलिस प्रशासन के लोग, देखो यहाँ पे 2-3 मुद्दे तो आगरा के हैं जो हमारी भी बात समझ में आई। हमने भी कई बार यहाँ मीटिंगों में यहाँ पे आए। एक बड़ा इशू है भूमि अधिग्रहण का, रहन कला। ये जो रोड बनी है, और ये आज से भी करीब 20-20 साल पहले भी यहाँ पे आंदोलन में आए हैं जब ये पूरे प्रोजेक्ट बन रहे थे। जंगल थे, जाने के भी रास्ते नहीं थे। आप भी पुल के नीचे एक मीटिंग हुई थी तो उसमें आए थे। वो भी एक बड़ा इशू है। एक है यहाँ पे प्राइवेट कंपनी ने बिजली ले ली यहाँ से। हम हर जगह बोलते हैं कि पूरे देश में, पूरे प्रदेश में बिजली प्राइवेट होगी तो उसका जो तजर्बा है आप आगरे से ले सकते हो, वहां के किसान से ले सकते हो। एक बार जाओ वहां। ये खाली किसान नहीं, बिजली से प्रभावित आम लोग भी हैं जिनके पास में खेती भी नहीं है, नौकरी भी नहीं है, जो गरीब महिलाएं हैं, पुरुष भी उनके घर पे नहीं है, लेकिन पंखा बिजली तो चाहिए। वे भी इससे प्रभावित होंगे, अभी भी प्रभावित हो रहे, प्राइवेट होंगे। नोएडा में 19 रुपए यूनिट तक का रेट है, जो फ्लैट है इनमें। अगर 19 रुपए नोएडा में रेट है तो यहाँ पे भी वही होगा। जैसे ही प्राइवेट होगा पूरा वो, तो ये 19 और 20 रुपए का गांठ मार लो कि इतना रेट हमको देना पड़ेगा यूनिट का। ये तो 3 रुपए का पूरा नहीं पड़ सकता। तो आंदोलन तो करने पड़ेंगे। आंदोलन नहीं हो रहे, आंदोलन तो छूट गए। आंदोलन तो भाई बैठना पड़े, रात को रुकना पड़े, वहां टेंट लगाने पड़े। अब तो ट्रैक्टर टोल लिया है कि उस पर लेटना पड़े, जैसे दिल्ली में आंदोलन हुए। सब लोग इकट्ठे होकर ये आलू की खुदाई कर लो पड़ी, और एक प्रोग्राम बना लो। लौटना पड़ेगा, नहीं तो जमीन भी जाएगी। ये तो जाएगी कर्जे में। 27 लाख का दिखा रहा था, किसी में 40 लाख का है। ये कर्जा है, कर्जा। भैया तो सरकार वहन करेगी या कंपनी छोड़ देगी? कंपनी तो छोड़ देगी, तो कंपनी तो कुंभ में नहीं छोड़ रही। यहाँ पर टोल की लूट मचाई चल रही। तो हवाई जहाज के टिकट 50-50 हजार रुपए के, तो जो प्राइवेट कंपनी है उसे तो मौका मिलना चाहिए लूटने का, वही लूट लगा। कोई गंगा जी में स्नान करने जा रहे हैं, ये लूट रहे। तो भाई संगठन को तो करो मजबूत, और संगठन बिना ट्रैक्टर के मजबूत होता नहीं। एक गांव एक ट्रैक्टर, 15 आदमी और 11 दिन, 10 दिन। ये फार्मूला जिस दिन लागू कर लोगे उस दिन आपकी फतेह हो जाएगी। क्या फार्मूला है ट्रैक्टर का, आंदोलन का? एक गांव एक ट्रैक्टर, 15 रंडवे आदमी जो घर में भी दुखी करे उनको ट्रैक्टर में भर दो। भाई कुछ हो गया तो कुछ ना कुछ लेकर आओगे, नहीं तो कुछ ना कुछ काम कर आओगे। उन्हें यही पूरा बांट देंगे आपके। इन्हीं के एक वो बना दो। घर में क्या करें, हो ये गांड करें घर में, 15 दिन 10 दिन, 10 दिन लगा लो, 15 आदमी 10 दिन। जब तक सड़क पर नहीं लौटोगे, अभी तो गर्मी है ही नहीं, उसी में ही छांव में बैठे सारे के सारे, धूप में आता ही नहीं। तो जब टेम्परेचर यहाँ पे, तो आगरा है, जब टेम्परेचर यहाँ 40 और 42 का हो जाएगा तो कैसे लेट लोगे?
तो भाई संगठन को तो मजबूत करो। बढ़िया मीटिंग आप आज की हुई, हमारे अध्यक्ष जी, इन्होंने सबने पूरी जो टीम है इनकी, जिला अध्यक्ष हो, मंडल अध्यक्ष हो, पूरा और जितने भी कमेटी के जो लोग हैं, इन्होंने बढ़िया प्रोग्राम करा है। लेकिन और भी मजबूती से धरना देना पड़ेगा। जिस दिन धरने की बात करोगे तो प्रशासन रोकेगा, बचावेगा, लेकिन एक आंदोलन शुरू कर लो। कोल्ड स्टोर, आलू के रेट बढ़ा दिए, किराया बढ़ा, कोई सुनने वाला ही नहीं। ये तो समस्या अधिकारी सोल्व करवा देंगे सर। अधिकारी से मीटिंग करो यहाँ पे, और सारी चीजें होगी भाई आंदोलन से। पॉलिटिकल पार्टी से ये देश नहीं चलने वाला। और जिस विपक्ष के ऊपर आप वो कर रहे हैं, विपक्ष हमारा काम करेगा, वो कुछ नहीं करता, वो भी अपने काम धंधे पर लग गया। वो तो उन्होंने सेट कर दिए सारे, सब काम चल रहे, कोई लड़ाई नहीं लड़ देगा आपकी। आपको अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी। सब लोग तैयार है। पूरे देश में सरकार के खिलाफ माहौल है। बहुत प्रेस के लोग पूछे कि वहां पे दिल्ली में जीत गए, अरे वहां जीत गए, यहाँ पे जीत गए, ये तो भाई हम क्या चुनाव लड़ रहे, जिन्हें चुनाव लड़ना वही पूछड़ी दबा कर भाग रहे, हम क्या करें? जीत रहे होंगे, हमारा चुनाव का कोई संबंध नहीं है। हमारा संबंध है आंदोलन से। ये देश बचेगा आंदोलन से। बहुत समस्याएं है अभी तो। एमएसपी गारंटी कानून, अगर वो कानून बन जाएगा तो यहाँ के किसान को भी उसका सीधा लाभ होगा। उसके धान के रेट है, सरसों के रेट है, कम से कम एमएसपी से नीचे खरीद नहीं होगी। ये बेकार है कि सरकार को बहुत नुकसान होगा। मतलब एक प्रचार चला रहे कि अगर एमएसपी गारंटी कानून दे दिया सरकार को बहुत नुकसान होगा, उसको खरीद करनी पड़ेगी। सरकार तो खरीद कर ही नहीं रही। सरकार को जितनी खरीद करनी उतनी खरीद कर ले, व्यापारी एमएसपी से नीचे पे खरीद ना करे, ये हमारा कहना है। अभी बड़ी बड़ी कंपनी आ रही, बीज के क्षेत्र में आ रही, आपके यहाँ पे सरसों पैदा ज्यादा होती है, उसकी पूरी बेल्ट है, उसको जीएम सरसों ये लेकर आना चाहते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड। वो एक किस्म से जहरीली है। बहुत विरोध हमारा चल रहा है उसका, बहुत जगह धरने प्रदर्शन भी हुए। जीएम सरसों का किसी को पता भी नहीं होगा कि क्या है। 1 किलो अनाज वो तेल तो आपका बाहर हो जाएगा विदेश में, क्योंकि जब सरसों जहरीली हो जाएगी, क्या कोई सरसों की कमी है देश में? भाई ये तो भाव दे दे तो हम दो चीज ये कहेंगे, सरकार उसको पैदा करके दे देंगे, लेकिन ये भाव नहीं दे रहे, ये जीएम पर ट्रायल कर रहे हैं। अभी 26 जो हमारी आने की सब्जियां हैं, वेजिटेबल्स हैं, जो तरकारी हैं, उसमें लेकर आना चाह रहे, ये गेहूं में भी लेकर आना चाह रहे थे, चावल में इनका ट्रायल चला था, चावल में भी। अभी देश में एक ही चीज पे कपास पे है, जो बीटी कपास आपने सुना होगा, तो बीटी ही सरसों लेकर आना चाहते हैं, तो हमारा उसका भी विरोध है। ये देश पूंजीपतियों ने कब्जा लिया, एक पॉलिटिकल पार्टी पे कब्जा करा, देश की जनता को तो हिल्ला लगा दिया, वो तो अपने हिल्ले पर लग रही है। जहां हरा करना देना था वहां पे ये चल रहा। अगर हम कुछ कहेंगे भाई हरा दे देते कि आप कर तो इसका विरोध कर रहे, अरे विरोध नहीं कर रहे भाई, सारा इलाज कर दिया, विरोध कहां कर रहे हो? सब जनता लगा दी, हिल्ले सिर्फ लगा दी, और पीछे पीछे उनके घर पे चोरी कर रहे। आपको तो भेज दिया नान और पीछे तक कर दिया घर साफ। तो अपने काम धंधों पे ध्यान दो, अपने खेती बाड़ी पे ध्यान दो। 20-30 साल में आपकी अगर इसी स्पीड से चलती रही, महंगाई बढ़ती रही,
ये कर्जे में आपकी जमीन ले जाएगी। अगला टारगेट जमीन पे है। या जमीन पहले भी राजा महाराजाओं के रियासतदारों के पास में थी, या जमीन फिर वहां पे जाएगी, ये जमीन फिर वहीं जाएगी। आप देखते होंगे कि हाईवे पे कहीं पे भी जो भी जमीन है, सब व्यापारी जमीन खरीद रहा, सब जमीन पर लग रहा, सरकार से कर्जा ले, फैक्ट्री को घाटे में दिखावे, कर्जा माफ करे, जमीन में पैसा। और दूसरी चीज और कर रहे हैं, जमीन खरीदने का, किसान की जमीन खेती की, और उस पर दीवार खड़ी करेगा फिर व्यापारी। और अगर आपका ट्रैक्टर लग गया ना उसमें, तो मुकदमा दर्ज होगा। और पीछे की जमीन फिर डरा के, धमका के, मुकदमा करके, रोड़ा रुका करके पीछे की फिर सस्ती खरीद देगा। तो भाई हमने सरकार को ये कहा कि जब कॉमर्शियल अगर कोई दीवार बना रहा है तो 3 फीट जगह छोड़ कर बनाएगा, लेकिन नहीं बना रहे, वो 8 फीट की चक्रोड़ छूट रही, उसमें को ना किसी की ट्रैक्टर जाती, ना किसी का टीलर जाता। तो जमीन लूट का धंधा सरकार करवा रही है, सरकार इस किसान को लुटवा रही है। यहाँ पे चाहिए सस्ते लेबर मजदूर, और वो कहां से आएगा? वो आएगा गांव से। जब खेत बर्बाद होगा तो मजदूर पैदा होगा खेत से। जैसे बिहार में मंडी 2016 से बंद है, वहां पर कोई मंडी बिहार में नहीं है। तो वहां पे कौन पैदा हुई है? वहां पे लेबर पैदा हुई, या वहां पे पढ़ लिख कर जो उनसे भाग कर पढ़ लिख लिया वो है अधिकारी बन गया, या पढ़ लिख लिया, और या फिर लेबर जमीन उनकी छीन ली। भावी नहीं है, 800 रुपए से 1200 रुपए क्विंटल तो उनका दाल बिके, 1400 से 1600 रुपए उसकी मक्का बिकती है। यही हाल सूरजमुखी का है, यही हाल गन्ने का है, क्योंकि व्यापारी खरीद रहा, बड़े बड़े गोदाम बना रखे, गांव में गाड़ी लगा रखी, वहां से सस्ते में खरीदते हैं, गोदाम भरे, बड़े बड़े ट्रक आपके हाईवे से जाते हैं, जो दाल में भर के ट्रक जाओ, वे सब बिहार और पूर्वांचल से आते हैं। ये तो आपको दिल्ली के नजदीक हो तो थोड़ा बहुत रोड़ा रोका कर रहे, आप थोड़ा सा देश में बाहर की तरफ जाओगे तो आंदोलन नहीं कहीं। तो भाई आंदोलन पे ध्यान दो, जो आपके इशू हैं अपने संगठन के पदाधिकारी पे ध्यान दो, जो आपके मुद्दे हैं उन मुद्दों को उठाएंगे। और धरना कम से कम पहला ट्रायल 72 घंटे रहेगा, पता चल जाएगा। जिन जिन पे बिजली वाले पहले वही आ जाओ, जो जमीन वाले भी आ जाओ, कम से कम 72 घंटे का चला रहे हैं। फिर उसके बाद में इसको बढ़ा लो, फिर इसको 8 दिन का कर लो। धरने देने पड़ेंगे। अब सरकार ने क्या कहा कि किसान को बिजली दे दो, वो आराम से लौटते हैं, वो पंखे की आदत पड़ेगी, उसके एसी की आदत पड़ेगी, अब धूप में लौटने का, यानी कि जमीन अपना लूट लो सारी धीरे धीरे। बड़ी प्लान उनकी है, बहुत सी योजना आ रही है। ये देश पूंजीपति के हाथों में जा लिया। इस देश को कोई पार्टी सरकार नहीं चला रही, इसको चला रहे पूंजीवाद। एनसीआर में 10 साल पुरानी गाड़ी, ट्रैक्टर, डीजल से चलने वाला जनरेटर, इंजन कोई चल नहीं सकता। क्या 10 साल में कोई ट्रैक्टर बनेगा? यहाँ पे 15 साल है। और इस ताज के उससे आपका यहाँ पे भी धीरे धीरे वो 10 साल वाला पॉलिसी आ जाएगी। क्या जनगणना छेड़ोगे? जब वो 10 साल में ट्रैक्टर बदल जाएगा, नहीं ट्रैक्टर को तोड़ेंगे। एनसीआर में किसी जज की गाड़ी हो 10 साल है, पहले तो अगर जज में किसने गाड़ी ले ली उसकी जांच होगी कि गाड़ी ली इसने, और जहां से 7-8 साल हो गए उसे फिर वहां बेचनी पड़े। कितनी गाड़ी चलती है उनकी, डॉक्टर की कितनी गाड़ी चलती है, प्रेस के लोग हैं कितनी गाड़ी चलती है, वकील है, हकीम है, जज है, मास्टर है, किसान का ट्रैक्टर है, कितना चलता है। लेकिन उसको 7-8-9 साल में बेचना पड़ेगा। ये हालात पूरे मुजफ्फरनगर तक, एनसीआर जहां तक है, ये हालात वहां तक है। तो पूंजीवाद को कैसे लाभ होगा, एक चीज पे उनकी निगाहें हैं। तो भाई अपना संगठन बनाओ, किसी पॉलिटिकल पार्टी के चक्कर में आओ ना, वोट आर्ट जिसे देनी अपना दे डालियो, आंदोलन को अपना मजबूत करो। इनका
सिस्टम छोड़ो पॉलिटिकल सिस्टम को, ये तो देश एक बार पूरा ही रंग बिरंगा का होगा, एक आता ही तो स्टेट रहेगा, अगले झटके में उधर ही पार करेंगे, एक बार पूरा ये बिल्कुल साफ करेंगे। अर्जुन का तूफान की ढाल लग रहा, फू फू जो छोटा सिंगल हो जा, ये फू फू कर रहा, उसके आगे आने की जरूरत नहीं है। यहाँ का तो निपटा दिया था, एक आध ले रहा, एक आध तो पंजाब ले रहा, एक आध साउथ में ले रहा, अब कहीं निकाल पाटा कर देंगे, एक बार ये रंग बिरंगा सारे को करेंगे, ठीक है। तो इनके ये तो सुंदर लागती हो रहे, अभी क्या करना हो, अपने संगठन में ध्यान दो, ये ना सारी पॉलिटिकल पार्टी खत्म होगी तो उत्तर में शामिल हो जाएगी। जोड़ के पीछे तक झंडा खा रहे, फूक कर रहे, ये करेगा उत्तर प्रदेश में, ये करेगा। अटक पेट्रोल पंप तो ये आगरे वाले उसी पे ही है, ये आगरे से लगा कर नोएडा तक, और 10 और दे दिए कभी वहां पे जिनके लिए झंडा खा रखे उसमें हरियाणा में, तो कहीं की जाना दे भाई। इनके समझे अपने धंधे चल रहे, ये कोई कुछ नहीं कर देंगे। एक लाठी बता दो किसी को लगी हो, एक कोई आंदोलन करा हो, आप लोग हमारे में झंडा कभी ना हम नेता जेल जाकर था पहले, नेता को बोला भाई 6 इंच के गड्ढे में जेल जाओगे तुम, तो अपना ऐसे आंदोलन को यूनियन को चलाओ, यही पूरा पड़ेगी। पॉलिटिकल पार्टी के धंधे तो बदल दो और अपने संगठन को करो मजबूत। इस देश को ये आंदोलन बचाएगा, और आंदोलनकारी भी भाई बीच के बचेंगे, आंदोलनकारी भी बीच के बचेंगे। कहीं कहीं ये कहीं दिया जाएगा आंदोलन का भी, अभी बहुत अत्याचार होने हैं, अभी कहां जो शुरुआत होगी। या तो भर्ती हो लो, एक सरकारी पार्टी है तो उसमें भर्ती हो जाओ भाई, अगर नहीं भर्ती होंगे तो ये कुछ ना कुछ मुकदमे ये वो सारे ये लगेंगे, उसके लिए आपका तैयार रहना। तो आपका भाई धन्यवाद सब लोगों का बहुत का, जो यहाँ पाए हमारे सारे पदाधिकारी जो यहाँ पे हैं, इन सबका भी धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय आगरा।